Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is session number 4 of chapter number 3, that is market segmentation, targeting and positioning. Market segmentation and targeting हमने पीछे 3 वीडियोस में कवर कर लिया है. अब हमें पढ़ना है पोजिशनिंग कि पोजिशनिंग क्या होता है. आपने क्या किया, आपने अपना मार्केट को टुकड़ों में तोड़ा, उसमें से एक टुकड़ा आपने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं इस टुकड़े को क्या करूँगा, सर्व करूँगा, वो आपका टारगेट मार्केट हो जाता है या टारगेट सेगमेंट हो जाता है. अब ये सब तो हो गया. अब आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो उसको आइडेंटिफाई करो और उस प्रोडक्ट में भी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है, जिससे आपके कस्टमर के दिमाग में आपकी एक इमेज छप जाएगी. जैसे हमारा अमूल है. अमूल का कैसे आपके दिमाग में आता होगा, अमूल सुनते ही कि भाई अमूल के मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं और अमूल दूध पीता है इंडिया. उन्होंने ऐसे किया है कि भाई इंडिया की चॉइस क्या है, अमूल है. वैसे ही हमारा आता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं. जैसे हमारी टाटा नैनो आई थी, उसको क्या बोला गया था, अफोर्डेबल कार फॉर एवरीवन. उसको ऐसी पोजीशन दी गई थी मार्केट में कि इससे ज़्यादा अफोर्डेबल कार कोई है ही नहीं. इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल कार. मार्केट में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कार कौन सी है, टाटा नैनो. उसको ऐसे पोजीशन किया गया था. और मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक कोल्ड ड्रिंक आती है माउंटेन ड्यू. आई नो आप सबने सुना होगा, डर के आगे जीत है. माउंटेन ड्यू ने अपने प्रोडक्ट को कैसे रखा है कि भाई हमारा प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जो यंगस्टर्स हैं, जिनको एडवेंचर करना पसंद है, जिनको थ्रिल करना पसंद है. फॉर दोज हु डेयर, जो डर के आगे जीतना चाहते हैं, जिनको डर से आगे बढ़ना है, उनके लिए क्या है, माउंटेन ड्यू है. आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का एक कस्टमर के दिमाग में परसेप्शन बनाना है, एक आइडिया उसके दिमाग में घुसाना है कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में अगर वो नाम सुने तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इसका मार्केट में क्या पोजीशन है. कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है, वही आपकी मार्केट पोजीशन होती है. ठीक है, चलो देखते हैं पोजीशनिंग क्या है. पोजीशनिंग इज द बैटल फॉर द माइंड. माइंड के लिए बैटल है. मतलब आपको क्या करना है, अपने कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को छापना है, अपने प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट करनी है, अपने प्रोडक्ट का पोजीशन बनाना है. ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया और हमने ये भी देख लिया कि भाई हमें कौन से कस्टमर्स को क्या बेचना है. अब आपने बेचने के लिए प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर लिया है. उसके बाद आप क्या करोगे, बिजनेस कस्टमर्स within the targeting segment must be offered relevant propositions that have direct relevance to their characteristics, needs and buying behavior. अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको माउंटेन ड्यू का. जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है, जिन लोगों को थ्रिल पसंद है, हम उनको टारगेट कर रहे हैं. उनके दिमाग में माउंटेन ड्यू की इमेज बना रहे हैं कि अगर वो कोल्ड ड्रिंक लें तो वो कौन सी ले, माउंटेन ड्यू. दोज हु डेयर, जो डेयरिंग लोग हैं, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक बनाई गई है माउंटेन ड्यू. तो हम तो इसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की पोजीशन बना रहे हैं. माउंटेन ड्यू ने डेयरिंग लोगों की, एडवेंचरस लोगों के दिमाग में एक इमेज बनाई कि ये कोल्ड ड्रिंक सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनी है. ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी नीड्स और उनकी बाइंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उनके दिमाग में अपने प्रोडक्ट की एक इमेज बनाते हैं. उसको बोला जाता है पोजिशनिंग. आपको अपने प्रोडक्ट को हट के दिखाना है अपने कॉम्पिटिटर्स से, उसको कहा जाता है पोजिशनिंग. जैसे देखो, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, लेकिन अमूल ने ऐसा प्रोडक्ट, अमूल जो है उसने अपनी मार्केटिंग ऐसे की है, अपनी पोजिशनिंग ऐसे करी है कि भाई अमूल दूध पीता है इंडिया, कि पूरा इंडिया कौन सा दूध पी रहा है, अमूल दूध पी रहा है. ऐसा नहीं है कि और वेराइटीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट की बात हो रही है तो सबसे पहले किसका नाम आता है, अमूल का आता है. वैसे ही हमारी कॉलगेट, आपको पता है कॉलगेट कैसे ऐड करती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, मेरी टूथपेस्ट में तो है, तो कॉलगेट कहती है कि भाई मेरी टूथपेस्ट बेस्ट है क्योंकि इसमें नमक है. सबका अलग अलग तरीका अपना मार्केटिंग करने का. ऐसे ही सेंसोडाइन है. सेंसोडाइन क्या कहती है, वी आर फॉर सेंसिटिव टीथ. अगर आपकी टीथ सेंसिटिव है, आपके दांतों में झंझनाहट है, तो आप कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करो, सेंसोडाइन यूज़ करो. क्यों, क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूवन है, डेंटिस्ट ने अप्रूव करी हुई है और हमारी सेंसिटिव टीथ के अकॉर्डिंग ही हमने बनाई है. उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऐसे पोजीशन किया है कि ये पर्टिकुलरली किसके लिए है, सेंसिटिव टीथ के लिए. ये होता है मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनके दिमाग में आपको क्या क्रिएट करना है, अपने प्रोडक्ट का इमेज क्रिएट करना है. उसको बोला जाएगा पोजिशनिंग. देखो, पोजिशनिंग इज कंसर्न्ड अबाउट क्रिएटिंग अ परसेप्शन इन अ कंज्यूमर्स माइंड अबाउट नेचर ऑफ कंपनी, कंपनी के नेचर के बारे में, एंड इट्स प्रोडक्ट रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटर. दूसरे कॉम्पिटिटर से हमारा प्रोडक्ट कैसे अलग है उसके बारे में आपको बताना है, इसलिए आपको कहा जाएगा, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पोजिशनिंग. इट रेफर्स टू डेवलप अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन or identification of particulars appeal that the firm can present to customer in each target segment. आपको यहाँ पर एक यूएसपी डेवलप करना है. यूएसपी क्या होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि आपका प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से हटके क्यों है. जैसे टाटा नैनो आई, वो क्यों सारी कार से हटके है, क्योंकि वो द मोस्ट इकोनॉमिकल कार है, मोस्ट अफोर्डेबल कार है, सबसे सस्ती मिलती है. लेकिन कार जो नॉर्मली मार्केट में मिल रही है वो क्या है, महंगी है.
लेकिन टाटा नैनो कहती है कि मैं सबसे सस्ती हूँ, मुझे खरीदो। उसकी पोजीशनिंग ही ऐसे की गई है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल कार है, तो उसका यूएसपी है लोएस्ट प्राइस। उसका यूएसपी क्या है? लोएस्ट प्राइस। वैसे ही हमारी सेंसोडाइन है, वो कहती है सेंसिटिव टीथ के लिए हमसे बेहतर कोई पेस्ट ही नहीं है। ऐसे उसको पोजीशन किया गया है कि कॉम्पिटिटर से क्यों बेहतर है? क्योंकि हम सेंसिटिव टीथ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट का पर्टिकुलर अपील कि आप कौन से पार्ट को, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को शो ऑफ करना चाहते हो, यूएसपी बनाना चाहते हो, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और प्रेजेंट करना है कस्टमर्स को हर सेगमेंट में। It is now that marketing mix is designed to implement target marketing strategy and marketing communication convey the intended positioning। अब जो होता है मार्केटिंग मिक्स हम बनाते हैं, जो इम्प्लीमेंट किया जाता है टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे, जो हमने टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऊपर डिसाइड करी 3rd वीडियो में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटेंडेड पोजिशनिंग को कम्युनिकेट कर देते हैं अपनी मार्केटिंग से। उसके बाद देखिए पोजिशनिंग प्रोसेस क्या होता है, पोजिशनिंग का करने का तरीका। अब आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप अपना कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट डिसाइड कर लोगे कि भाई ये कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। उसके बाद उस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप क्या करना चाहते हो, सारे लोगों के दिमाग में घुसाना चाहते हो। ठीक है, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? आपने कस्टमर्स को सैंपल दिए, उनसे रिव्यू लिया, आपने सर्वेस कराए, उनसे रिव्यू लिया, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के का क्या परसेप्शन बन रहा है लोगों के दिमाग में, वो आपको सैंपल्स भेज के, सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करके, सर्वेस करा के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और आपको देखना है जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डिटरमाइन करनी है अपने प्रोडक्ट की करंट पोजीशन, कि आपके उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या पोजीशन है, उसका पता लगा लो। उसके बाद आपको ये देखना है कि कस्टमर्स कौन से एट्रीब्यूट्स को मोस्ट प्रेफर कर रहा है। मान लो 5 आपके एट्रीब्यूट्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से ऐसी 3 हैं जो कस्टमर पसंद कर रहा है, 2 नहीं कर रहा। तो आपको ये देखना है मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन कौन सा है और उसी को आपको आगे बढ़ावा देना है, उसी को ही फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए एग्जामिन द फिट बिटवीन प्रेफरेंसेस ऑफ द मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट को क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या चाहिए, और आपके करंट पोजीशन क्या है, आपके प्रोडक्ट की करंट पोजीशन क्या है, उसे कहा जाता है मार्केट पोजीशनिंग। ठीक है, आपके प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है और मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केटिंग की क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसको आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है। इसी को कहा जाता है मार्केट पोजीशनिंग। ठीक है, उसके बाद देखो पोजीशंस को आइडेंटिफाई करो और प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाओ या फिर अपने नए प्रोडक्ट्स ही ले आओ। ठीक है, उसके बाद देखो राइट पोजीशनिंग स्टेटमेंट और वैल्यू प्रपोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू प्रपोजिशन टू गाइड डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट स्ट्रैटेजी। अब आपको एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट भी लानी है, जैसे मैंने बताया ना अमूल ने बनाई है, अमूल दूध पीता है इंडिया, वो उसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है कि भाई पूरा इंडिया अमूल दूध ही पीता है। और जैसे हमारी टाटा नैनो का बताया मैंने, द मोस्ट अफोर्डेबल कार, तो उन्होंने यही कहा सबसे सस्ती कार टाटा नैनो ही है। ये आपकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है। वैसे ही मैंने आपको बताया सेंसोडाइन का कि टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ, तो सेंसिटिव टीथ के लिए जो टूथपेस्ट है उसका नाम क्या है, सेंसोडाइन है। वो एक ही टूथपेस्ट है जो सेंसिटिव टीथ के लिए है, चाहे भले बहुत आती हो मार्केट में, लेकिन अगर आप सेंसिटिव टीथ की बात कर रहे हो तो आप सेंसोडाइन की बात कर रहे हो, आप दूध की बात कर रहे हो तो आप अमूल की बात कर रहे हो, मोस्ट अफोर्डेबल कार की बात हो रही है तो टाटा नैनो की बात हो रही है। इस तरीके से आपको एक ऐसी स्टेटमेंट भी बनानी है जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को, प्रोडक्ट के प्रपोजिशन को और आपके पोजीशनिंग को बता पाए कि भाई हमारा प्रोडक्ट ये है और ये उसी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद कौन से एट्रीब्यूट को हमें क्या करना है, ऑफर करना है, वो पता लगा लिया। फिर लोगों का रिएक्शन देखो, सैंपल्स भेज के, सर्वेस करा के आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि उनके दिमाग में क्या इमेज बन रही है। उसके बाद आपको उसकी करंट लोकेशन देखनी है अपने प्रोडक्ट की, करंट लोकेशन क्या है उसकी आपकी। उसके बाद आपको देखना है कि कौन से एट्रीब्यूट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, उसको डिटरमाइन करो। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट 5 चीज़ें आप उसके बारे में बता रहे हो, तो कौन सी 3 पसंद आ रही हैं, कौन सी 4 पसंद आ रही हैं, कौन सा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है मार्केट सेगमेंट के प्रेफरेंसेस क्या है, मार्केट में क्या डिमांड है और आपके प्रोडक्ट की करंट पोजीशन क्या है, मतलब आपको क्या ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, क्या हटाने की ज़रूरत है। ये आपको पता चल जाएगा, मार्केट की रिक्वायरमेंट पता चल गई कि मार्केट को ये 4 चीज़ें चाहिए और आपके प्रोडक्ट में ये 2 हैं। अब आपको पता चल गया ये 2 और ऐड करनी पड़ेगी, कि आपके प्रोडक्ट में मार्केट को 4 ही चाहिए, आपके प्रोडक्ट में 6 चीज़ें हैं, तो आपको वो 2 हटाने की ज़रूरत है या चल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, पता लगा लेते हो 6 स्टेप तक। आइडेंटिफाई पोजीशन वेयर एडिशनल न्यू प्रोडक्ट्स माइट बी प्लेस्ड। आपको नई पोजीशन पता चल जाएंगी कहाँ कहाँ पे आपको एडिशनल नई प्रोडक्ट्स आप प्लेस कर सकते हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको अपनी एक स्टेटमेंट बनानी है, दैट इज पोजीशन स्टेटमेंट। जैसे मैंने बताया अमूल दूध पीता है इंडिया। इसके अलावा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज बेसिस ऑफ पोजीशनिंग। पोजीशनिंग 2 टाइप की हो सकती है,
फिजिकल पोजिशनिंग और परसेप्चुअल पोजिशनिंग। फिजिकल पोजिशनिंग इज टोटली बेस्ड ऑन फिजिकल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसा दिखेगा, जो चीज़ आप देख सकते हो, दैट इज फिजिकल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। और परसेप्चुअल पोजिशनिंग कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर क्या सोचेगा, एक तो वो देख कर सोचेगा, वो है फिजिकल पोजिशनिंग। एक है वो सारी चीज़ें, मतलब आपने उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे किया है, द वेज प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंटेड, उनके पास एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं आपके प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया और वो बेकार आ गया, फिर आपने फिर कुछ ऑर्डर किया, फिर बेकार आ गया, फिर चौथी बार ऑर्डर, तीसरी बार ऑर्डर किया, चौथी बार ऑर्डर किया, पांचवी बार ऑर्डर किया, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं आए, तो छठी बार आप जब ऑर्डर कर रहे हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक पोजीशन है फ्लिपकार्ट की, उसे कहा जाएगा परसेप्चुअल पोजीशनिंग, ना कि फिजिकल पोजीशनिंग। परसेप्चुअल क्यों? क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो हुआ है उसके बेसिस पे आया हुआ है। ठीक है, लोगों ने बोल दिया, आपने कभी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं किया, लेकिन लोगों ने आपको बोला फ्लिपकार्ट अच्छा नहीं है, डिलीवरी लेट करता है, टूटे फूटे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, या डिलीवरी बॉयज ही चोरी कर लेते हैं, प्रोडक्ट कुछ और आ जाता है, जो ऑर्डर करते हैं वो नहीं आता। तो आपने लोगों की बातें सुनी और उसके बातों से अपने दिमाग में फ्लिपकार्ट की एक इमेज बना ली, वो भी क्या होता है? परसेप्चुअल पोजिशनिंग। उसके बाद है एंडोर्समेंट ऑफ सेलिब्रिटीज़। जैसे आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ आते हैं एड्स करने, अगर आप फैन हो आलिया भट्ट के, तो आलिया भट्ट जिसकी ऐड कर रही है वो चीज़ें यूज़ करने लग जाओगे। ठीक है, ये होता है परसेप्चुअल पोजिशनिंग, जब आप किसी और से इन्फ्लुएंस होके कोई चीज़ कर रहे हो, दैट इज परसेप्चुअल पोजिशनिंग। मार्केटर को दोनों चीज़ें करनी है, उसे फिजिकल और परसेप्चुअल दोनों ही पोजिशनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। पोजिशनिंग कंसर्न्स अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट एंड ब्रांड टू कीप अ क्लियर, डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स पोजिशनिंग इन द माइंड ऑफ टारगेटेड कस्टमर्स। अब जितने भी कस्टमर्स टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, उन सब कस्टमर्स के दिमाग में सेंसोडाइन को अपनी एक क्लियर, एक डिफरेंट, एक डिजायरेबल प्लेस बनाने के लिए ऐसी पोजिशनिंग करनी पड़ेगी कि वो कस्टमर को अलग से हटके दिखे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? क्लियर, डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस बनाना है रिलेटिव टू योर कॉम्पिटिटर्स पोजिशनिंग। उसके बाद देखिए, पोजिशनिंग इज नॉट अबाउट वट यू डू टू अ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट के साथ क्या करते हो वो नहीं, ये होता है कि आप कस्टमर के माइंड के साथ क्या कर रहे हो, माइंड में कैसी इमेज क्रिएट कर रहे हो। पोजिशनिंग इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग एंड कंट्रोलिंग द डिजायर्ड इमेजेस इन द माइंड ऑफ द टारगेटेड कस्टमर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको इमेज क्रिएट करनी है प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में। इट इज नेसेसरी टू गिव कस्टमर इन द टारगेट मार्केट वन और मोर गुड रीजन टू सेलेक्ट योर कंपनी रेदर देन योर राइवल्स। मतलब अगर आप टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हो तो आप सेंसोडाइन क्यों खरीदोगे, आप कॉलगेट क्यों खरीदोगे, आप कोई और टूथपेस्ट क्यों खरीदोगे, ये सारा कुछ सोचना किसका काम है? कंपनीज का काम है कि भाई अगर पर्सन टूथपेस्ट खरीदने आ रहा है तो वो टूथपेस्ट, वो हमारा टूथपेस्ट क्यों खरीदेगा, ये इमेज बनाना किसका काम है? कंपनीज का काम है। उनको देखना है कि कस्टमर आपको क्यों खरीदे, और मतलब सेंसोडाइन कंपनी को ये सोचना है कि कस्टमर सेंसोडाइन का टूथपेस्ट क्यों खरीदेगा और कोलगेट का क्यों नहीं खरीदेगा, डाबर का क्यों नहीं खरीदेगा, हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, ये किसको सोचना होता है? मार्केटर को सोचना होता है। दस पोजिशनिंग कंप्राइजेज ऑफ बोथ कस्टमर नीड्स एंड कॉम्पिटिटिव कंसंट्रेशन। अब आपको पोजिशनिंग में दो चीज़ों पे फोकस करना होता है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाओ, और कॉम्पिटिटिव कंसिडरेशन भी देखनी है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट हटके कैसे दिखे, आपको अपनी यूएसपी क्या करनी होती है, बतानी होती है। द कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड विद सेम एडवांटेज टू द न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, यही आप नए प्रोडक्ट्स में भी क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल गुड्स एंड फॉर सर्विसेज लाइक प्रोडक्ट्स। मतलब ये पोजिशनिंग आप हर फील्ड में कर सकते हो, गुड्स में भी कर सकते हो और सर्विसेज में भी कर सकते हो। पोजिशनिंग आप किन किन बेसिस पे कर सकते हो? प्राइस पे, जैसे मैंने आपको बताया टाटा नैनो। एट्रीब्यूट्स पे, जैसे सेंसोडाइन ने बताया हमारी सेंसिटिव टीथ के लिए है। एप्लीकेशन पे, प्रोडक्ट यूजर पे, प्रोडक्ट क्लास पे, कंप्लीटनेस पे, फर्स्ट मूवर पे, कि हम सबसे पहले आए हैं, हम सबसे पहले लेके आए हैं, उसके बेसिस पे पोजिशनिंग कर सकते हो। एक्सक्लूसिविटी पे, कि एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए ही है, जैसे मर्सिडीज है, रिच लोगों के लिए ही है, वो होता है एक्सक्लूसिविटी। ठीक है, उसके बाद हेल्थ, पर्सनलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे बेसिस होते हैं कुछ पोजिशनिंग के। इसके आपको नाम ही है आपकी बुक्स में, आप नाम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। एंड योर चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।